नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। और मैं गिरिराज सर। दोस्तों स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू पार्ट 11। इससे पहले हमने पार्ट 10 तक डिस्कस कर लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंट एमसीक्यू पार्ट 11, जो कि सभी जो एग्ज़ाम्स हैं, अभी एडी का एग्ज़ाम आने वाला है मध्य प्रदेश के अंदर, गुजरात के अंदर, झारखंड के अंदर एएफओ का एग्ज़ाम है, एसडीओ, आरईओ, एनएससी, रेंजर है अभी राजस्थान के अंदर, एसीएफ के एग्जाम और जो भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, ये सभी एग्जाम्स अभी होने बाकी हैं। इन सभी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अभी 25% ऑफ चल रहा है हमारे जितने भी ऑनलाइन रिकॉर्डेड जो क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस हैं, टेस्ट सीरीज, सभी कोर्सेज पर अगर आप लेना चाहते हैं, सभी पर 1 जनवरी तक आपको 25% ऑफ मिलेगा। एसडीओ आरईओ के लिए जो टेस्ट सीरीज है उस पर आपको 385 रुपये मिल जाएगी, जो कि पहले 500 रुपये की थी। रिकॉर्डेड वीडियो आपको 1100 रुपये मिल जाएंगे। लाइव क्लासेस आपको 1924 रुपये में 25%। तो आप ले सकते हैं। ये सिर्फ 1 जनवरी, ये ऑफर है, ये सिर्फ 1 जनवरी तक है। अगर आपको कोई इंक्वायरी करना है तो आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये ऑफर कैसे लें, इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अभ्यास एग्री एकेडमी की एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। इसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वहाँ से आप लाइव क्लासेस भी ले सकते हैं, टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो भी ले सकते हैं। अगर आप आईपीएस का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, अभी आप मेंस प्री अच्छा गया आपका, तो आपको करंट अफेयर्स की रिक्वायरमेंट है, तो आप 99 में कंप्लीट करंट अफेयर्स, जितना भी करंट अफेयर्स है आपको 99 रुपये में मिल जाएगा। वो भी आप परचेस कर सकते हैं। इसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अगर आप एएफओ की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, वो भी है, 20 टेस्ट है, जस्ट 99 रुपये में। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन इंडिया? भारत में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कितने हैं? ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कितने हैं? तो इनकी संख्या भारत में 3। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है? 3। तो कौन कौन से सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इंडिया में, तो देखते हैं कौन कौन से। 3 सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं। पहली है सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ इम्फाल मणिपुर के अंदर, दूसरी है रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी झांसी उत्तर प्रदेश, और तीसरी सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है समस्तीपुर बिहार। ठीक है, तो देश के अंदर सिर्फ 3 ही एग्रीकल्चर सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट NARP वाज लॉन्च्ड एट, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई? तो 1979। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 1979। तो आपने सुना होगा ऐसे 3 प्रोजेक्ट हैं इस नाम से, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट है, नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट है, ठीक है, और नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट है। तो हम देखते हैं इनकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है। तो ये तीनों प्रोग्राम है, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट है, नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट है, और नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट है। दोस्तों कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो तीनों प्रोग्राम है, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट, टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट, इनोवेशन, ये किसके द्वारा फंडेड प्रोजेक्ट है? तो आपको याद रखना है ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा, किसके द्वारा? विश्व बैंक, ठीक है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा फंडेड प्रोजेक्ट है, जिसको लॉन्च किया था आईसीआर ने। अलग अलग समय पर किसने? आईसीआर के द्वारा ये लॉन्च किए गए हैं। तो NARP जो है 1979 में रिलीज हुआ है। ठीक है, इसके बाद नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट 1998 में रिलीज हुआ है। नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट जो दोस्तों 2006 में रिलीज हुआ है या लॉन्च हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अफेडा, अफेडा की स्थापना कब हुई? अफेडा जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना दोस्तों 1986 है, 89, 90 कब हुई? तो इसका करेक्ट आंसर 1986 में अफेडा की स्थापना हुई है। अब अफेडा है क्या? ठीक है, अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा कि अफेडा किस मंत्रालय के, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट का आंसर होगा कि कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जो कि आंसर गलत है। ठीक है, अफेडा के बारे में देखते हैं कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अफेडा का जो पूरा नाम है, ठीक है, अफीडा कहते हैं इसको, ये इसका सिंबल है। ठीक है, अफीडा का पूरा नाम होता है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसीड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका पूरा नाम होता है। इसकी स्थापना कब हुई है? 13 फरवरी 1986 को इसकी स्थापना हुई है। इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। इसके प्रेजेंट चेयरमैन है डॉक्टर M अंगमुथु। ये आपको याद रखना है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत अफेडा जो आता है, किस मिनिस्ट्री के? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड हनीबी डे कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष विश्व हनी दिवस कब मनाया, वर्ल्ड हनीबी डे कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 20 मई को दोस्तों क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड हनीबी डे मनाया जाता है। नेक्स्ट है, एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं आपको कि वर्ल्ड क्लास हनी लेबोरेटरी की स्थापना, हनी
वी लेबोरेटरी है ना, हनी वी लेबोरेटरी की स्थापना भारत के किस राज्य में, किस शहर में? तो आंसर आनंद, गुजरात के अंदर इसकी स्थापना हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएस खुश को वर्ल्ड फूड प्राइज कब मिला? ठीक है, जीएस खुश को वर्ल्ड फूड विश्व खाद्य पुरस्कार कब मिला दोस्तों? 98 में, 96 में, 87 में और 98। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है 1996। ठीक है, 1996। अब हम देखते हैं कि भारत के, इंडिया के वो कौन कौन से वैज्ञानिक हैं, ठीक है, जिनको वर्ल्ड फूड प्राइज मिला है। हमको पता होना चाहिए कि इंडिया के कौन कौन से वैज्ञानिक हैं जिनको क्या मिला है? वर्ल्ड फूड प्राइज मिला है। ठीक है, विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है। ऐसे कौन कौन से वैज्ञानिक हैं, तो हम इसकी लिस्ट देखते हैं। देखो पहले हम ये देखते हैं कि वर्ल्ड फूड प्राइज देता कौन है और क्यों दिया जाता है, ये किस फील्ड में दिया जाता है, इसको देता कौन है। ठीक है, तो वर्ल्ड फूड प्राइज अवार्डेड फॉर, क्यों दिया जाता है? ठीक है, क्यों दिया जाता है? आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन एडवांसमेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट थ्रू द इम्प्रूव्ड फूड क्वालिटी, क्वांटिटी एंड अवेलेबिलिटी। मतलब आपको विश्व में एक सस्ता, आपको क्या खाना उपलब्ध कराना है, अच्छी क्वालिटी का उपलब्धता कराना है। ठीक है, कहाँ दिया जाता है? तो डेस मैनोस्लोवा, यूनाइटेड स्टेट, अमेरिका में दिया जाता है। सबसे इंपोर्टेंट, प्रेजेंटेड बाय, किसके द्वारा दिया जाता है? तो अधिकतर स्टूडेंट क्या आंसर लगाते हैं? FAO आंसर लगाते हैं, जो कि गलत है। किसके द्वारा? वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और इस प्राइज की शुरुआत, विश्व खाद्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1987 में। 1987 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, FAO, एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि विश्व खाद्य संगठन जो है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी शुरुआत आपको पता है 16 अक्टूबर को हुई थी, है ना। 16 अक्टूबर की शुरुआत हुई थी। अभी इसके कुछ ही पहले 75 वर्ष पूर्व हुए हैं। तो मोदी नरेंद्र मोदी ने, जो प्राइम मिनिस्टर इंडिया के, इनके द्वारा 75 रुपये का कॉइन जारी किया गया था ना। आपको ये भी याद रखना है कि 75 रुपये का सिक्का कब जारी किया गया था? तो विश्व खाद्य पुरस्कार के 75, जो FAO के 75 वर्ष पूरे होने पर, ठीक है, इंडिया सरकार, भारत सरकार के द्वारा 75 रुपये का कॉइन जारी किया गया था 16 अक्टूबर को। ठीक है, अब हम देखते हैं कि भारत के कौन कौन से वैज्ञानिक हैं जिनको ये पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो सबसे पहले जब शुरुआत हुई थी, पहले वैज्ञानिक कौन थे? MS स्वामीनाथन थे। 1987 में सबसे पहली बार अगर आपसे पूछा है कि वर्ल्ड में सबसे पहले वर्ल्ड फूड प्राइज किस साइंटिस्ट को मिला था, तो किसको? MS स्वामीनाथन को मिला था, ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए। फिर 89 को मिला था डॉक्टर वर्गीस कुरियन को, मिल्क प्रोडक्शन के लिए, जो कि अमूल के फाउंडर हैं। फिर 96 में मिला था डॉक्टर गुरुदेव सिंह खुश को, जो कि डेवलपिंग सुपर राइस। 98 में मिला था डॉक्टर BR वरवले, ठीक है, सीड सप्लाई के लिए। ठीक है, ये माइको के फाउंडर हैं, महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड कंपनी। ठीक है, किसके? माइको के क्या हैं? फाउंडर हैं, महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड कंपनी। इसके बाद सन 2000 के अंदर किसको मिला था? डॉक्टर सुरेंद्र केवसले, QPM, मक्का की जो क्वालिटी प्रोटीन मेज है, उन वो वैरायटी बनाने के लिए। 2005 में किसको मिला था दोस्तों? 2005 में मिला था डॉक्टर M विजय गुप्ता। किसको मिला था? डॉक्टर M विजय गुप्ता को मिला था। किसके लिए? फॉर डेवलपिंग लो कॉस्ट टेक्निक ऑफ फ्रेश वाटर फिश फार्मिंग, फिश फार्मिंग के लिए। ठीक है, कम लागत से हम फिश फार्मिंग कैसे कर सकते हैं फ्रेश वाटर में, उसके लिए 2014 में, ठीक है, 2014 में डॉक्टर संजय राजाराम को मिला है फॉर डेवलपमेंट ऑफ व्हीट वैरायटी। अगर आपसे पूछा जाए कि सन 2020 में ये प्राइज किसको मिला है, 2020 के अंदर ये प्राइज किसको मिला है, आपको याद रखना है। 2020 के अंदर डॉक्टर रतन लाल, किसको मिला है? डॉक्टर रतन लाल को वर्ल्ड फूड प्राइज मिला है। ठीक है, डॉक्टर रतन लाल क्या है? इंडियन ओरिजिन के, ठीक है, क्या है? इंडियन ओरिजिन के अमेरिकी वैज्ञानिक है, USA के साइंटिस्ट हैं, इंडियन ओरिजिन अमेरिका, मतलब भारत में पैदा हुए हैं, अमेरिकी वैज्ञानिक है डॉक्टर रतन लाल, जिनको 2020 का वर्ल्ड फूड प्राइज मिला है। क्वेश्चन नंबर 6 है वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, विश्व वानिकी दिवस या इंटरनेशनल डे फॉरेस्ट हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर दो, तो 21 मार्च को। ठीक है, कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। तो 2000 आपसे पूछा जा सकता है करंट का कि 2020 में इसकी थीम क्या थी। 2020 में जब हमने मार्च 2020 को 21 को, ठीक है, ईयर 2000, जब हमने 2020 मार्च को ये बनाया, विश्व वानिकी दिवस मनाया, तो उसमें क्या थी, इसकी थीम क्या थी, है ना, इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी दोस्तों फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी। क्या थी इसकी थीम? फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी इसकी थीम थी। ठीक है, जो दिवस है ये किसके द्वारा अनाउंस किया गया था? तो ये दिवस ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड, ठीक है, किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन के द्वारा। ठीक है, ये इसकी क्या था? लोगो। ठीक है, 2021 का लोगो है ये,
आपको दिख रहा है, ये क्या है, लोगो है। क्वेश्चन नंबर 7 है, नेशनल मिल्क डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। ठीक है, हर वर्ष राष्ट्रीय मिल्क दिवस, दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है 26 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? नेशनल मिल्क डे। ठीक है, 1 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड मिल्क डे। क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है 1 जून को। ठीक है, विश्व दुग्ध। तो इंडिया जो है विश्व में, ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन में फर्स्ट रैंक पर है। मिल्क प्रोडक्शन में भारत जो है विश्व में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, फर्स्ट रैंक पर है। क्लियर है? अब भारत के अंदर, इंडिया के अंदर 2019 में, इंडिया के अंदर 2018-19 में टोटल मिल्क का जो प्रोडक्शन हुआ है दोस्तों कितना? 187.7 मिलियन MT। ठीक है, ये इतना हुआ है। ठीक है, ऐसा पूछा जा सकता है कि पर कैपिटा अवेबिलिटी, पर कैपिटा अवेबिलिटी, प्रति व्यक्ति जो दुग्ध की अवेबिलिटी है, ठीक है, पर कैपिटा अवेबिलिटी कितना है? तो इसका आंसर है 394 ग्राम पर, ठीक है, पर डे, इतना। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि नेशनल मिल्क डे हर वर्ष कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, देखो 2013-14 के कंपैरिजन में 2018-9 में कितनी ग्रोथ हुई है मिल्क सेक्टर में, मिल्क प्रोडक्शन में? 36.35% क्या हुई है? ग्रोथ हुई है। ठीक है, पर डे जो पर कैपिटा अवेबिलिटी है पर डे की, वो कितना है? 394 ग्राम पर डे है 2018। ठीक है, उत्पादन मैंने आपको बता दिया इतना हुआ है, आपको याद रखना है क्योंकि ये करंट का डाटा है। ठीक है, तो ये करंट एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये यहाँ पर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री के जो मंत्री हैं, ठीक है, वो कौन रहे? सेंट्रल मिनिस्टर कौन है? तो वहाँ पर है कर्नल गिरिराज सिंह। ठीक है, जो कि बिहार से क्या है? MP है, सांसद है। क्लियर? बेगूसराय शायद इनका जो संसदीय लोक क्षेत्र है, वहाँ से ये क्या है? तो MP है। इतना कन्फर्म नहीं है कि बिहार, हाँ ये पता है कि ये बिहार से हैं। ठीक है, MP हैं, सांसद, और क्या है? केंद्रीय मंत्री हैं। किसके? मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज, इसके मंत्री हैं। इनका ये ट्वीट है 26 नवंबर का ट्विटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड फिश डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, विश्व मछली दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? ठीक है, प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 21 नवंबर को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 21 नवंबर को मनाया जाता है। और एक और चीज़, हम जो मिल्क दिवस मनाते हैं, ठीक है, 26 नवंबर को जो मिल्क दिवस मनाते हैं हम, ये डॉक्टर वर्गीस कुरियन का क्या होता है? जन्म हुआ था उस दिन। ठीक है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन का क्या हुआ था? जन्म हुआ था 26 नवंबर को, तो उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। अपना क्वेश्चन था वर्ल्ड फिश डे हर वर्ष जो मनाया जाता है, ठीक है, तो किस हर वर्ष जो मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 21 नवंबर को मनाया जाता है। दोस्तों अगर आपसे कभी पूछा जाए एग्जाम में, क्या मछलियों के प्रोडक्शन के लिए, मछलियों के उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत सरकार की कोई योजना है क्या? ठीक है, प्रधानमंत्री ने कोई योजना स्टार्ट की है? तो हाँ, प्रधानमंत्री ने अभी इसी साल 2020 के अंदर एक नई योजना स्टार्ट की, उसका नाम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ठीक है, कौन सी है? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ठीक है, जो कि 10 नवंबर को शुरुआत की गई इसकी। कब? 10 नवंबर को इसकी शुरुआत की गई है आत्मनिर्भर भारत के योजना के। इसके लिए इसको कितना? 20 करोड़ का फंड दिया गया है। ठीक है, ये आत्मनिर्भर भारत के लिए, ठीक है, 20 करोड़ रुपए में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की है। इसके लिए जो फंड दिया गया है, ये फंड दिया गया है 2000 कब से लेके 2021 से लेके 2024-25 तक। ठीक है, कितना? 20,000 करोड़ फंड दिया गया इस योजना के लिए। इसकी शुरुआत की गई है 10 नवंबर को। इसकी शुरुआत कब हुई है दोस्तों? 10 नवंबर की शुरुआत हुई है। इसमें 11,000 करोड़ तो जो दिए गए हैं वो मैराइन एक्टिविटीज के लिए दिए गए, और 9,000 करोड़ जो दिए गए हैं वो किस लिए? ठीक है, किस लिए दिए गए? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ठीक है, फिशिंग, हार्बर, कोल्ड चेन, मार्केट, इन सब के लिए दिए गए हैं। यहाँ पर आपके लिए क्यूज है, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, जिसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा। आपको आंसर देना है कमेंट सेक्शन में, विच वन इज द मोस्ट एक्सपेंसिव ऑर्नामेंटल फिश इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, IADP इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई थी? IADP इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों 1960 में। करेक्ट आंसर क्या है? 1960 में इसकी शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, माइकोप्लाज्मा किसके प्रति संवेदनशील होता है? ठीक है, माइकोप्लाज्मा जो है किसके प्रति, माइकोप्लाज्मा सेंसिटिव टू, किसके लिए संवेदनशील होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है टेट्रासाइक्लिन। क्या है? टेट्रा।
माइकोप्लाज्मा जो रेजिस्टेंस होता है इसके प्रति पेनिसिलिन के लिए क्या होता है, रेजिस्टेंट। इसके लिए क्या होता है, ये रेजिस्टेंट होता है। और किसके लिए सेंसिटिव होता है, तो माइकोप्लाज्मा टेट्रासाइक्लिन के लिए क्या होता है, सेंसिटिव होता है। क्लियर। सेंसिटिव को हिंदी में कहते हैं संवेदनशील। क्या होता है, संवेदनशील होता है। ठीक है। और ये क्या होता है, इसके लिए प्रतिरोधी होता है। क्या होता है, प्रतिरोधी होता है। मतलब माइकोप्लाज्मा को आप पेनिसिलिन से नहीं मार सकते, इससे आपको उसको किल नहीं कर सकते हम, इसके द्वारा आप उसको नहीं मार सकते हैं। ठीक है। लेकिन टेट्रासाइक्लिन से उसको किल कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि उसके लिए रेजिस्टेंट होता है। ठीक है। इसके लिए रेजिस्टेंट होता है, इसके लिए सेंसिटिव होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो स्टूडेंट राजस्थान के या मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़, गुजरात के हैं, अभी यहाँ पर देखो एडीए का एग्जाम है, ठीक है, एसीएफ का एग्जाम है, रेंजर का एग्जाम है, उनके लिए स्पेशल उनकी डिमांड पर टेस्ट सीरीज की शुरुआत की गई है। ठीक है। आप ले सकते हैं, 50 टेस्ट है 500 रुपये में, जिसमें हर टेस्ट के अंदर 100 एग्रीकल्चर के क्वेश्चन है। आपको टोटल 5000 क्वेश्चन मिलेंगे। टोटल कितने क्वेश्चन मिलेंगे, 5000 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है। मेरा नाम है गिरिराज करार, एक्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आईसीआर नेट क्वालिफाई, एनएससी जेआरएफ सिलेक्टेड, एमएससी प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स। दोस्तों अगर आप ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं और हमारा ऑनलाइन बैच ही नया जल्दी शुरुआत होने वाला है 1 जनवरी से, तो इसका टाइम है 4 से लेके 6 PM। इसके लिए आप इंक्वायरी ले सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।